नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भारत में अब कुछ ही घंटों के बाद नए साल का आगमन यानी कि 2026 का आगमन हो जाएगा और जाहिर तौर पर तमाम राज्यों में, शहरों में लोगों में जबरदस्त उत्साह है, पार्टी चल रही है, एक्साइटमेंट है। भारत में नए साल को आधुनिक और धार्मिक दोनों तरीके से मनाया जाता है। एक तरफ लोग नाच गाना पार्टी मस्ती तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ मंदिरों में भी पूजा अर्चना हो रही है, आध्यात्मिक चिंतन भी हो रहा है। इस धरती पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां नए वर्ष का स्वागत भी आध्यात्मिक धार्मिक चेतना के साथ होता है। पुलिस और प्रशासन के लिए मंदिर से लेकर बाजार तक प्रमुख स्थलों पर, पर्यटन स्थलों से लेकर सार्वजनिक स्थान, हर जगह व्यवस्था की जा रही है। कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है, हुड़दंगियों को संभालना पड़ता है। न्यू ईयर में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। अब इस बार नए साल के जश्न का क्या स्वरूप है, कहां कहां पे किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, कहीं पे पूजा भी हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, चौक चौराहों पर पुलिस बल को तैनात भी किया गया है, साथ ही साथ ब्रेथलाइजर से भी लगातार इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि कोई शराब पीकर वाहन ना चलाए। तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर गोवा का। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि आम लोगों के जश्न में कोई खलल ना बन सके। ये तस्वीरें कुछ देशों में, कुल 29 देशों में, क्योंकि समय का डिफरेंस होता है तो वहाँ पे जश्न शुरू हो चुका है। 12 बज चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि कुछ घंटों के बाद 12 बजने के बाद भारत भी 2026 में प्रवेश कर जाएगा। और ऐसे में इस बार अलग अलग राज्यों में ज़रूरत के हिसाब से नियम तय किए गए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टी को लेकर ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। कई बड़े सेलिब्रिटीज़ के प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, सब जगह पर आज ज़बरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। सड़कों पर भी लोग काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए भी ये दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। रात 12 बजने के बाद देर रात तक पार्टी चलती है और ऐसे में शराबखोरी भी बहुत होती है। और ऐसे में ड्रंक ड्राइव लोग ना करें, अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ ना करें। ऐसे में तमाम चौक चौराहों पर ब्रेथलाइजर्स के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया है और साथ ही साथ जो प्रमुख स्थल है वहां पर कोई हुड़दंग ना हो, किस तरह की आपत्तिजनक स्थिति ना बने। ऐसे में प्रमुख चौक चौराहों पर, मॉल के पास, मार्केट्स और पब्स के पास पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि लोगों की सहूलियत का भी ख्याल रखा जा सके। साथ ही साथ नियम तय किए गए हैं, चाहे वो डीजे म्यूजिक को लेकर हो या फिर नाइट पार्टी को लेकर, ओपन रूफ पार्टी को लेकर भी स्पष्ट नियम बना दिए गए हैं। मानक तय कर दिया है किस टाइम तक पार्टी होगी। और साथ ही साथ अगर बात करें तो टेम्पररी एल्कोहल लाइसेंस भी आबकारी विभाग के द्वारा जारी किए गए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो गोवा के पणजी से अजमत सूफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमत, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू ईयर में ज़बरदस्त तरीके से लोग जो है गोवा पहुंचते हैं सेलिब्रेशन के लिए और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि ये सीज़न भी है जहां पे गोवा में पूरे देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भीड़ पहुंचती है। और न्यू ईयर पर तो कुछ अलग ही माहौल गोवा में देखने को मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे खास तरीके से सजावट की जाती है, जिस तरह के शानदार रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, जिस तरह के शानदार पब्स हैं, तो लोग इनका लुत्फ उठाने के लिए तमाम दूर दूर के राज्यों से और देशों से आते हैं। क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप वहाँ पे? इस बार किस तरह से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को खास बनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल, आप मेरे पीछे का नजारे देख सकते हैं और जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ करीब के भी शहर के लोग हैं, जैसे बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद के करीब के लोग यहाँ पे 31 मना रहे हैं। और इस टाइम का आप क्राउड देख सकते हैं, जो मेरे पीछे ये माहौल है। एक सज्जन है, वो अपने बच्चों को भी लेके आए हुए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। आइए सर, बात करते हैं। सर, नाम बताइए अपना। राम त्रिपाठी। राम त्रिपाठी जी, कहाँ से है राम त्रिपाठी जी? गोरखपुर से आया। गोरखपुर से? यस। 31 मनाने के लिए गोरखपुर से? तो पहली बार आए हुए हैं आप? नहीं, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन 31 को पहली बार आ रहा हूँ। 31 को पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है सर गोवा हमारा? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से पूरा ट्रिप बहुत बेकार सा हो गया है। हाँ। साउथ गोवा से मैं आ रहा हूँ, करीब करीब 10 किलोमीटर की जर्नी ट्रैफिक में ही निकल गई। 10 किलोमीटर की जर्नी ट्रैफिक में ही निकल गई। इतना ट्रैफिक लग रहा है हैवी आपको? ट्रैफिक तो 2 किलोमीटर पहले से था, लेकिन अप्रॉक्स 10 किलोमीटर तक तो ट्रैफिक है ही है। तो ये हर साल आप 31 मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं? नहीं आते हैं, 31 के टाइम पहली बार आए हैं। पहली बार 31 के टाइम पे आए, इसके लिए आपको प्राउड लग रहा है? इसी के लिए क्राउड है ही। चलिए, धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी ये माहौल है, और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि जो है अपना क्राउड किस तरह से यहाँ पे गैदरिंग हो रहा है। चारों तरफ का जो माहौल है वो देखने लायक है। ये जो रास्ता है, ये हम इस इलाके को बागा बीच बोलते हैं, जहाँ पे ये इस टाइम पे क्राउड गैदरिंग हो रहा है।
पुलिस का आप देख सकते हैं, पुलिस का बंदोबस्त चारों तरफ है यहाँ पे। और आगे मेन रोड पे भी पुलिस है, मगर ये बीच का एरिया है जहाँ पे ट्रैफिक को संभालने के लिए जो पुलिस बंदोबस्त किया गया है, तो काफी अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये क्राउड जो है रात के तकरीबन 12-1 बजे तक जो है देखने के लिए और भी जो है रहेगा, कि जिसमें आप देख सकते हैं कि क्राउड बहुत जोरदार क्राउड यहाँ पे होने वाला है इस टाइम पे। अभी मैं समझता हूँ सिर्फ 7-7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे का ये माहौल है। तो लोग जो है अभी अपने घर से निकले नहीं है, फिलहाल के लिए लोग अपने घर पे है, क्योंकि उनको लेट नाइट जागना है, और लेट नाइट जागने में वो अब तक अपने आप को आराम कर रहे हैं, और आराम करके जो है अपना देख रहे हैं कि हुआ को किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। निश्चित रूप से अजमत बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। चलिए, राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी रिजवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, भोपाल की जनता, खासतौर से यंग लोग जो है काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं न्यू ईयर पे। तमाम तरह के डीजे पार्टीज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कुछ सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं। भोपाल में आज प्रोग्राम जो है बड़े स्तर पर होने जा रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह का एक्साइटमेंट है राजधानी भोपाल में न्यू ईयर को लेकर, और आप पार्टी करेंगे कि नहीं? देखिए अभिषेक, नए साल का जश्न जो है वो शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में डीजीपी जो कैलाश मकवाना है, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि नया साल जो है सब कानून का पालन करते हुए मनाए। और इसी कड़ी में हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अभिषेक किस तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। जो भी लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक करके अगर निकलते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है की जा रही है। ये बोर्ड ऑफिस चौराहा है और बोर्ड ऑफिस चौराहे के ऊपर ये ड्रिंक एंड ड्राइव जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ड्रिंक एनालाइजर से उनको चेक किया जा रहा है। करीब 45 से ज्यादा पॉइंट जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभिषेक लगे हुए हैं। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो समय समय पर पहुंच रहे हैं और लगातार चीजों का जायजा ले रहा है। हमारे साथ कुछ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की चेकिंग है और कितने चालान अब तक किस तरीके की चेकिंग हो, कितने चालान अब तक बन चुके हैं। हाँ, अभी तो वो चालान बना है ड्रिंक एंड ड्राइव का। किस तरीके के निर्देश है सर? किस तरीके के निर्देश है सर? डीजीपी ने भी बोला है सर। हाँ जी, डीजीपी सर ने भी बोला है कि ऐसे लोग कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश है। अभी ये चेकिंग 19 बजे के मतलब 7 बजे से रात के 1:30 बजे तक होगी और साथ ही अपने हर पॉइंटों पे ब्रेक मशीन द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाए गए जिनमें के शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अगर उन्होंने ड्रिंक करके गाड़ी चलाए तो गाड़ी जब्त कर थाना यातायात और साथ में उनका जुर्माना जो है अदालत द्वारा जिसका मिनिमम चालान 10,000 रुपये है उनको समझाई दी जा रही है। जो ओवर स्पीडिंग चल रहा है उनको समझाई दी जाए, जो नहीं पिए हुए बड़े प्यार से समझाई देकर बढ़िया नए साल का आगमन उत्साहपूर्वक करें और अपने परिवार के साथ में इंजॉय करना। अभिषेक, बिल्कुल 10,000 रुपए का चालान जो है रखा गया है। तमाम अधिकारी सड़कों पर हैं और लोगों को चेक कर रहे हैं और जो ओवर स्पीडिंग लोग जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे 45 पॉइंट जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लगाए गए हैं और तमाम लोगों पर जो है तमाम रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है और जो होटल संचालक है या क्लब द्वार, उन सब पर जो है पुलिस की पहनी नजर है और सीसीटीवी कैमरे जो है अलग से है लगाए गए हैं और करीब हजारों का बल जो है भोपाल में सुरक्षा के लिए रखा गया है। जी रिजवान, इस बार 150 टेम्पररी लाइसेंस दिए गए हैं पार्टीज के लिए अल्कोहल के आबकारी विभाग के द्वारा। साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि बड़े स्तर पर पार्टी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं अरेरा से लेकर भोपाल न्यू मार्केट डीबी मॉल में। तो उसको लेकर क्या कुछ नियम इस बार तैयार किए गए हैं? क्योंकि हर साल नियम तय होते हैं कि कितने समय तक डीजे बजेगा, कितने समय तक रूफटॉप पार्टी चलेगी, तमाम नियम जो है तय किए गए हैं रेस्टोरेंट्स के लिए। राजधानी भोपाल के लिए क्या कुछ नियम है प्रशासन की तरफ से नाइट पार्टीज के लिए? जैसे भोपाल पुलिस कमिश्नर की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर से और अभी आबकारी के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा था जिस तरीके से जो अगर लेट नाइट तक यानी 12:30 बजे के बाद अगर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, चाहे रूफटॉप हो, बार हो, होटल हो या रिजॉर्ट हो या प्राइवेट पार्टी, अगर इस तरीके की गतिविधियां मिलती है, अवैध तरीके से जो है लोग शराब पिलाते हैं या सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी समय सीमा जो है 12:30 तक अभिषेक रखी गई है। उसके बाद अगर कोई इस तरीके की अवैध तरीके से पार्टी संचालन करता है पार्टी का या अवैध तरीके से शराब बिठाकर पिलाता है, उसके ऊपर साफ तौर से कानूनी कार्रवाई जो है शासन की तरफ से की जाएगी।
रिजवान बने रही हमारे साथ। तो ये तस्वीर हमारे सहयोगी भोपाल जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। देखिए ठंड भी काफ़ी है और रात गहराने के साथ ठंड और भी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश से जो उत्तरी हवाएं आ रही हैं ठंड और भी बढ़ते जा रही है। जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, आपको देखकर समझ में आ रहा है अच्छी खासी ठंड है, जैकेट टोपी वोपी पहने हुए हैं। न्यू ईयर में किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी, आम जनताओं के लिए किस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज हो रहा है, प्रशासन के लिए क्या कुछ चुनौती? तो बता दें कि जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में ठंड का प्रकोप तो लगातार बढ़ ही रहा है। न्यू ईयर के जो जश्न की भी तैयारी कर ली गई है और लोगों द्वारा होटलों में और रिसोर्ट में और लगातार जो गार्डन है उनके माध्यम से वहां पर भी नव वर्ष की तैयारी की जा रही है और पूरे कार्यक्रम के लिए अब लोगों को आना शुरू हो गया है। और अगर बात की जाए तो जबलपुर में जितने भी चौराहे हैं वहां पर पॉइंट लगाए गए, पुलिस द्वारा पूरी तरह चेकिंग की जा रही है और जो भी संदिग्ध लोगों है नंबर प्लेट और लाइसेंस और ड्रिंक करके जो गाड़ी चला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ा जो चौराहे पर अभियान पुलिस द्वारा किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी जगह पॉइंट लगाए गए हैं और विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है। तो अभी हम बात करते हैं, हमारे पास थाना प्रभारी ओमती यहाँ पर मौजूद है। जी, सब किस तरह की व्यवस्था है थोड़ा? नववर्ष के आगमन पर जो है जबलपुर में थाना ओमती अंतर्गत चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें वेस्टर्न चौराहे, नोदरा चौराहे पे और रसल चौक पे चेकिंग रहेगी, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव और जो स्टंटबाजी करते हैं उसमें और फेस्टिवल में सेलिब्रेशन बनाने के लिए तो उसमें रोकथाम की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और सब लोग अपना त्योहार होटल वगैरह में जो इवेंट कार्यक्रम होते हैं तो हमारे पेट्रोलिंग मोबाइल भी एक्टिव हैं, जो लगातार गश्त कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जो किसी को कोई असुविधा ना हो। समय कितने बजे तक दिया गया है? जैसे 12:30 तक सब ऑफ हो जाएंगे। 12:30 बजे की जो अनुमति भी मिली हुई, 12:30 बजे सब ऑफ करा के और व्यवस्था बनाई गई है और उनको नोटिस भी किया गया है कि जो टाइम बोर्ड है उस टाइम में ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है, किस तरह की चेकिंग होगी? तो ब्लैक फिल्म में की जो शीशे गाड़ियों में लगाए चढ़ाए थे और गाड़ी में जो अमानक नंबर है उनको भी चेक, सस्पेक्ट वाहन है निकल उनको भी चेक किया जाएगा और खासकर की हमारी विशेष नजर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की रहेगी। इनकी चालानी की कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर वालों को चालानी कार्रवाई होगी, जो प्रोसीजर होता है मोटर व्हीकल एक्ट का, जो कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई पूरे इंतजाम किए गए हैं और जगह जितने भी जबलपुर में चौराहे हैं वहां पर पॉइंट लगाए गए और होटलों पर भी। सोमनाथ, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जबलपुर के तमाम होटल, रेस्टोरेंट्स और पब्स और बार्स जो है फुल हो चुके हैं, बुकिंग काफी शानदार तरीके से हुई है, यूथ बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में इसकी टाइमिंग को लेकर क्या कुछ नियम जो है स्थानीय कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं? होटल रेस्टोरेंट कितनी रात तक खुले रहेंगे? साउंड सिस्टम को लेकर क्या मानक तय किए गए, क्या इसको कुछ जानकारी? देखिए बता दें 9 बजे से जो कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद 12:30 बजे तक आपको ये करना है, मतलब साउंड सिस्टम बंद कर देना है और उसके बाद खाना खा रहे हो और जाने के लिए तो लगभग 1 बजे तक का समय जो है वो निर्धारण किया गया। अगर उसके बाद कोई रहता है तो रेस्टोरेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष तौर पर बैठक में निर्देश दिए गए थे और उसी का पालन करने के लिए पुलिस व्यवस्था भी अलग से होटलों में पेट्रोलिंग और विशेष तौर पर जांच भी कर रही है। जी, निश्चित रूप से सोमनाथ बने रही हमारे साथ। तो जबलपुर की तस्वीर हमें आप लोगों को दिखाई, वहां पे भी जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, तमाम रेस्टोरेंट होटल फुल है और पुलिस भी वहां पे आम जनता की सुरक्षा के लिए डटी हुई। आगे बढ़ेंगे, कांकेर से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी मिंटू सिकदार। मिंटू, किस तरह का एक्साइटमेंट है शहर में? और क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि स्पेशल तैयारियां की जाती है न्यू ईयर में, यूथ में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, तो इस बार कुछ खास होने जा रहा है? कोई नए सेलिब्रिटीज, कुछ नए प्रोग्राम्स? जी देखिए, यहाँ पे जितने भी पब या जितने भी होटल है वो नए साल में पूरा चकाचौंध है। और अगर शासन प्रशासन की बात करें तो जिला जो प्रशासन है वो अपने लगाम कस ली है। जो यहाँ पे जश्न का माहौल है वो 12 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। आपको बता दूं, जो नए पुलिस कप्तान है उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच जो है पार्टी को खत्म किया जाए और जो हुड़दंग है वो ना किया जाए। साथ में कुछ लड़के होते हैं जो रश ड्राइविंग करते हैं, शराब पीते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, इस पे भी अंकुश लगाने के लिए जो चौक चौराहा है, जो रोड है जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, वहां पे भी
जाके पुलिस समझाई दे रही है और पुलिस कहीं ना कहीं चौक में भी मुस्तैद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अगर ये जश्न के समय सीमा को बताया जाए तो ये 1 बजे का जो है डेडलाइन जारी किया गया है, जहां पे जो है सभी जो है होटल में जो पार्टी चल रही है उसको बंद करने का आदेश है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी शराब की जो लिमिट है उसको निर्धारित किया गया है। आपको बता दूं, जिला प्रशासन द्वारा जो ढाबे या कुछ छोटे होटल होते हैं जहाँ पे जो अवैध जो शराब बिक्री होते हैं उसके लिए भी पहले से जानकारी देके उनको बंद कर दिया गया कि अगर नए साल के उपलक्ष्य में या नए साल के 31 दिसंबर या 1 तारीख को अगर किसी ढाबे से अवैध तरीके से शराब या कुछ मिलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जी निश्चित रूप से मिंटू, लेकिन अभी हाल ही में हमने जैसा छत्तीसगढ़ में देखा कि क्रिसमस के मौके पर मैग्नेटो मॉल में जाके तोड़फोड़ हुई, ऐसे में जानना चाहेंगे कौन से ऐसे प्रमुख स्पॉट हैं जिन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं, जहां पर बड़े इवेंट्स इस बार न्यू ईयर पे होने जा रहे हैं और ऐसे स्थानों पर हुड़दंग ना हो या किसी तरह की आपत्तिजनक स्थिति ना बने, उसको लेकर पुलिस की क्या तैयारी? जी देखिए, यहाँ पे जिला जो है अभी शांत है और यहाँ पे कुछ आपके कहे मुताबिक ऐसा कुछ है नहीं। अभी जिले में नए साल के जश्न के साथ जो युवा पीढ़ी है वो बहुत आगे निकल चुका है और जश्न की तैयारी में लग चुके हैं। हालांकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है लगातार जो है क्राइम से दूर रखा जाए इसीलिए जो है शराब की लिमिट कर दी गई है और जो पब वगैरह जो पार्टी करने के लिए जो स्पेशल जो होटल होते हैं उसमें पहले से ही हिदायत दी गई है कि ऐसे लड़कों को मतलब एंट्री ना दिया जाए जो हुड़दंग मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं या अधिक ड्रिंक जो करते हैं उनको उस होटल में एंट्री ना मिले जिससे कि मामला गर्म हो। हमारे साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग है, उनसे जानते क्योंकि पहली बार जो है जो युवा वर्ग है नया साल को पहली बार नहीं मना रहे, पहले भी मना चुके हैं, लेकिन इस जो युवा नया साल आने वाला 2026 उसमें 12 बजे के बाद कहीं ना कहीं अप्रिय घटना घट जाती है। इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा जो चौक चौराहे पे जो है लोगों को मुस्तैद किया गया है। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद देवनाथ। गोविंद जी, इस बार का नया साल का क्या तैयारी है आप लोग का? नया साल कैसे मना रहे हैं? हर साल जैसे मनाते हैं पिछले वर्षों में इस साल वैसे मना रहे हैं। अच्छे से मना रहे हैं कि नहीं? अच्छे से मना रहे हैं। अपने बुजुर्ग युवा पीढ़ी को कैसे नजर से देखते हैं इस नए साल में? युवा पीढ़ी तो ठीक है, उतना गर्म नहीं है। सुरक्षा के कितने इंतजाम है? पुलिस तो पूरे चौक में पुलिस के व्यवस्था है। चौक में पूरा पुलिस तैनात है। पुलिस तैनात है। क्या लगता है जैसे 12 बजे के बाद जो हुड़दंग मचाते हैं, अप्रिय घटना घटती है, जो एक्सीडेंट होता है, वो उस पर कितना अंकुश लगा पाएगी शासन प्रशासन? पुलिस का जो व्यवस्था से सर कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जश्न की तैयारी कर रहे हैं कि युवा? युवा तो कर रहे हैं। कितना धूम मची है पूरे क्षेत्र में? क्षेत्र में सब अपना अपना एरिया में कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गोविंद जी का कहना था कि जो एरिया है एरिया में अपने अपने जश्न पे सब लगे हुए हैं। हालांकि जो शासन प्रशासन ने जो कड़ी टाइट कर दी होटल को लेके। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जिले के जो नए पुलिस कप्तान है अशोक कुमार रखेजा जी, उन्होंने साफ हिदायत दी है कि जो हुड़दंग मचाते हैं, जो नशा, जो सुखी नशा करते हैं, जो सुखी नशे का जो सौदागर है, जो नशे को बांटते हैं, उसमें पहले से अंकुश लगाने के लिए कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और ये नया न्यू ईयर पे जो अफीम गांजा यह है वो बिक्री ना कर पाए। अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ने एक दिन पूर्व ही एसपी महोदय को ज्ञापन दिया था कि जो सूखा नशा है उस पर पूरी तरह अंकुश लग सके। जी मिंटू बन रही है हमारे साथ, तो जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है कांकेर में भी। चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। हमारे सीनियर ब्रिजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिए, अमरेंद्र प्रताप सिंह, माफ कीजिएगा, अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र जी, किस तरह का एक्साइटमेंट है राजधानी लखनऊ में? खासतौर से यूथ में बड़ा एक्साइटमेंट रहता है न्यू ईयर को लेकर, कई सारे बड़े सेलिब्रिटी शोज भी हो रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि मथुरा का जो कार्यक्रम था सनी लियोन का, वो उसका काफी विरोध हुआ। वही सुन रहे गोरखपुर में भोजपुरी सुपरस्टार का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। लखनऊ में क्या हाल है? कुल मिलाकर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी होने की वजह से लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग निवास भी करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोग राजधानी लखनऊ में आती जाती है। 31 दिसंबर क्योंकि कोई ऐसा त्योहार नहीं है कि ऐसा इवेंट हो, सरकारी कार्यालयों में छुट्टी हो, सरकारी विभाग बंद हो, ये दिन बिल्कुल सामान्य दिन की तरह दिन में रहा। साल का चलिए कनेक्टिविटी का जी अमरेंद्र जी, आवाज आपकी आ नहीं रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
चलिए, कनेक्टिविटी का इशू है। गोवा चलते हैं, अजमत सूफी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जबरदस्त पार्टीज आज वहां पे हो रही है। अजमत, कुछ चीजें हमने देखी जो तब्दीलियां की गई, खासतौर से बीच पार्टीज को लेकर थोड़ी कुछ नियम लागू किए गए हैं, खासतौर से जहां पहले काफी शराबखोरी होती थी वहां पर, तो अब शायद उस पर थोड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पे फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से प्रशासन आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ नियम रखे गए? जी, इस वक्त जो प्रशासन ने जो आप लोग को पता होगा कि इतना बड़ा केस हो गया था, तो उसके बाद में प्रशासन ने जो है यहाँ पे सख्ती दिखाते हुए कई पब को जो है बंद कर दिया है। और इस वजह से जो क्राउड है उस टाइम पे, और ये क्राउड सारा इसी तरफ आ रहा है, बागा के तरफ आ रहा है। और जहाँ तक जो है प्रशासन काफी सख्ती से इस विषय पे काम कर रहा है, क्योंकि प्रशासन ने ये कहा है कि कुछ भी हो जाए मगर किसी भी टूरिस्ट को जो है किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं एक टूरिस्ट से बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि टूरिस्ट से कि क्या जानना चाहेंगे, और देखते हैं कि टूरिस्ट में कैसा है। सर, नाम बताइए सर अपना। पवन राठौर जी है हमारे साथ में। पवन राठौर जी, कहाँ से हैं आप? पुणे से हैं। पहली बार गोवा है कितनी? पहली बार। तो कैसा लग रहा है गोवा में आके आपको सर? अच्छा लग रहा है। मतलब गोवा में 31 मनाने पहली बार है कैसे? पहली बार है। तो होटल मतलब आपको कैसा कॉस्टली मिला या नॉर्मल ही था? हाँ, अच्छा मिला। कितने लोग हैं आप लोग पवन जी? 6 लोग। टोटल 6 लोग आए। क्या नाम है सर आपका? भागवत चौधरी। और आपका सर? किरण शेट्टी। आप कहाँ से सर? सब पुणे से, पूरा ग्रुप है आपका पुणे का। तो कुछ कहना चाहिए सर गोवा के बारे में? सांगा ना ते आप लोग। अरे अच्छा, अभी आप लोग में पब के लिए कहाँ जाएंगे सर? बोल क्या नाम? पब के लिए किधर जाएंगे सर? अभी जाएंगे ना नीचे बीच पे। बागा बीच पे जाएंगे। तो बीच पे क्या एंट्री रहती है, कैसा रहता है सर आप लोगों को? अभी फिलहाल पहली बार आए हैं तो देखेंगे अभी। हाँ, देखेंगे। फर्स्ट टाइम आप लोग 31 मनाने के लिए गोवा में फर्स्ट टाइम है? तो दारू वारू का नशा कम करना सब थोड़ा सा तो सबका ऐसा करते नहीं, एक ही करता है, नहीं करते। तो गोवा के बारे में मतलब इतने आप लोग इतने साल के बाद में अभी गोवा में पहली बार आ रहे हैं? 31 मनाने, लेकिन अच्छा लगा घूम के। हाँ, शुक्रिया अजमत। समय इजाजत नहीं देता। बहुत मजा आया, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, सब एक्साइटेड है। तमाम सहयोग का जबलपुर, कांकेर, भोपाल, पणजी, लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आप जश्न मनाइए, आप भी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही सबसे अपील है। और जाहिर तौर पर यह है कि अपना ध्यान रखिए और न्यू ईयर का जश्न जरूर मनाइए, और साथ ही साथ अनादर टीवी देखते रहिए। धन्यवाद।